ओम शांति। तो आज 29 जुलाई 2025 है। आज की इस मुरली में बाबा ने शरीर की सजावट और आत्मा की सजावट दोनों से क्या प्राप्तियां हैं, दोनों में क्या भेद है, वो बताते हुए हमें हमारा फर्ज याद दिलवाया है। आज की मुरली को आप लोगों को ध्यान से सुनना होगा, क्योंकि कल हमने जो अव्यक्त वाणी 1980 की सुनी है, उस वाणी के दौरान क्लास के अंदर एक कंपटीशन हुआ था, डिबेट कंपटीशन, वाद विवाद प्रतियोगिता। वैसी ही प्रतियोगिता आज इस साकार मुरली के अंदर होगी। तो सभी जो मुरली सुनने वाले हैं, जैसे एक ये ग्रुप अलग हो जाएगा, ये ग्रुप अलग हो जाएगा, मुरली सुनने वाले हैं वो ध्यान से मुरली सुनना, क्योंकि टीम ए और टीम बी लास्ट में कुछ बिंदुओं पर इन दोनों में वाद विवाद होगा। सामने वाला अपना पक्ष रखेगा, सामने वाला अपना पक्ष रखेगा। दोनों टीम एक दूसरे की विरोधी होगी, एक दूसरे की विरोधी टीम होगी। जैसे हम अपनी बात में किसी को जीतने देते हैं, नहीं जीतने देते ना, बस यही काम आज करना है, जीतने नहीं देना अपने विरोधी टीम को। तो टीम ए है, उसका टॉपिक रहेगा शरीर की सजावट और भौतिकता ही जीवन की पहचान है। तो अपने आप चूज करो कौन टीम ए बनेगा, कौन बी बनेगा। ठीक है, तो ए और बी, ठीक है। तो टीम ए, आप लोगों को शरीर की सजावट और भौतिकता ही जीवन की पहचान है। मतलब इन बातों को ही उठाना है कि जीवन है असली तो श्रृंगार किए हुए सजे हुए लोगों का ही है। जब हम सजे हुए होते हैं तो लोगों का ध्यान हमारे ऊपर होता है। जब हम टिप टॉप होते हैं तो समाज के अंदर हमारा उठना बैठना और ऑटोमेटिक ही आत्मा के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है। शरीर सजा हुआ होता है, बढ़िया, ये सब अच्छा, तो फिर अपने आप ही कॉन्फिडेंस होता है। तो आपको ये बताना है कि भौतिक जीवन के अंदर और शरीर की सजावट, इन दोनों की पहचान आवश्यक क्यों है, ये आपको बिंदु रखने। समझ में आ गया? आगे समझ में हाँ या ना बोलो, फिर आगे मुरली पर भी चलना है। हाँ, नहीं तो फिर हम है ही दोनों टीम। बोलो हाँ या ना। इसके बारे में बोल सकते हो, जिंदगी के 40 साल आपने सज करके ही निकाले हैं। अच्छी बिंदी, अच्छे कान के, मैचिंग। और ये क्यों लगाते हैं? ताकि हम किसी को बता भी सके कि हम कहाँ से लेकर के आए हैं, या फिर कोई हमसे बातचीत भी करे, या फिर ये हमारी शोभा है। जब माताएं ऐसे घूमती है तो लगता है कि किसी अच्छे घराने की है, अच्छे कुल की है, अच्छी है। तो आपको इसके पक्ष में सारी बातें बोलनी है कि सजावट आवश्यक है क्यों, भौतिक जीवन के लिए। और टीम बी का टॉपिक है कि आत्मा की पवित्रता और ज्ञान का नेत्र ही सच्ची पहचान है। ज्ञान का तीसरा नेत्र ही सच्ची पहचान है। अब इस टीम के आगे आपको ये वाद विवाद करना है कि शरीर की सजावट का कोई मूल्य नहीं है। सजावट किसकी होनी चाहिए? आत्मा की। सच्ची पहचान है, ये बताएंगे। भाई दुनियादारी में रह रहे हैं तो आत्मा का क्या करेंगे? आत्मा दिखती है किसी को अंदर से, कितनी गुणवान है, कितनी सभ्य है, कितनी ऊंची है, दिखता तो शरीर ही है ना। तो आपको इसका पक्ष रखना है, आपको इसका पक्ष रखना है। और फिर कंपटीशन के अंदर 10 मार्क्स आपको मिलेंगे। ये हम करेंगे, हम देखेंगे कि इस विषय की गहराई में कौन कितना गया। वो हैं तो वो उनको भी गहराई में जाना है, ऊपर की बातें नहीं करनी। मुरली में वर्णित, मुरली के अंदर ही, जैसे शरीर की बात भी बाबा ने मुरली के अंदर कौन सी करी है, उस पॉइंट को जरूर रखना है अपने वाद विवाद के अंदर। मुरली से बाहर ना चले जाएं। हम बाहर तो जाएंगे परंतु मुरली का पॉइंट भी आना चाहिए। इसलिए आपको बोला कि मुरली ध्यान से सुनना। और आत्मा की सच्ची पहचान के विषय में बाबा ने मुरली में क्या बोला, वो आपके इस वाद विवाद के अंदर कोई ना कोई पॉइंट आना चाहिए। प्रस्तुतिकरण, बताने वालों का तरीका कैसा रहा, उस हिसाब से भी नंबर मिलेंगे। तो अपनी टीम के अंदर राय करके फिर ही आपको बताना है। विरोधी टीम के सवाल
विरोधी टीम के सवालों के ऊपर, मतलब आपका जो वाद विवाद रहा है सामने वाली टीम के बात के ऊपर ही बात रख रहे हो ना, उनके लिए कोई जवाब तो छोड़ रहे हो, ऐसा। और लास्ट में है निष्कर्ष की सफलता, कौन सी टीम ने अच्छे से इसका सार निकाला है, अगर वो राइट है तो उनको मार्क्स मिलेंगे, इनको सफलता मिले तो इनको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब आपको ज्यादा कोई लोड नहीं लेना है इस बात का। अब ध्यान से बाबा की मुरली सुनिए। इस टीम वाले अपना शरीर की बातें दिमाग में रखो कि सजावट ही असली पहचान है शारीरिक और भौतिक रीति से। आपको मुरली के वो पॉइंट्स ध्यान रखने हैं जो आत्मा के लिए जरूरी है, नोट करते जाना और मुरली को पढ़ते जाना, क्योंकि मुरली में सीधा नहीं आएगा कि शरीर की सजावट ही असली पहचान है। मुरली के अंदर बाबा कुछ ऐसी बातें कहेंगे जिससे हमें प्रतीत होगा कि दुनिया ऐसा समझती है कि ये असली है, दुनिया ऐसा समझती है कि ये असली है। मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती, आत्मा की नहीं। जैसे उदाहरण के लिए बता देती हूँ, इतनी सी हेल्प। जो शरीर की सजावट वाले हैं वो अपना ये पक्ष रखेंगे कि देखो आज की मुरली में तो बाबा ने भी कहा कि सजावट तो शरीर की होती, आत्मा की नहीं होती। तो आपके पास एक पावरफुल पॉइंट है। और आगे की मुरली के अंदर बाबा आत्मा के लिए क्या बोलने वाले हैं वो ये सुनेंगे। प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? उत्तर, तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची रूहानी सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, किसी में मोह जरा भी ना हो। हमजिन्स का मतलब क्या होता है? कौन है आपका साथी? कौन है बराबर में आपके? उम्र वाले नहीं, हम जिन्स का मतलब होता है माताएं माताएं, भाई भाई, ऐसा। कि क्योंकि ज्यादा खुल करके बात कौन किसके आगे करता है? माताएं तो अपने घर के दुख माताओं को बताती है ना, और घरों की, व्यापार की, काम धंधे की टेंशन भाई भाई को बताते हैं समाज के अंदर। तो बाबा ने कहा कि तुम अपने हमजिन्स की सेवा करो, नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने की उन्हें युक्ति बताओ, रूहानी सेवा करो। केवल बातों में ही हमारा जीवन ना चला जाए, उस आत्मा का श्रृंगार भी करना है, तीसरा नेत्र दे करके। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु, ओम शांति। यहाँ पर बाबा ने डबल ओम शांति कराया। तो बाबा ने कहा तुम बच्चों को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम अभी शांति के लिए थोड़े ही कहाँ जाएंगे? मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स, जैसे शरीर के ऑर्गन्स हैं वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जैसे ये नयन वैसे वो नहीं है। तो तीसरी आंख की बात करी है बाबा ने। कहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह बताओ। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वो बाप का लव नहीं आता। बाप से बच्चों को वर्षा मिलता है। यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाते हैं? तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर तो बिल्कुल सिंपल है और है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा कहा जाता है, वैसे वो है परम आत्मा। वो कहते हैं मैं परम आत्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर तुम मुझ परमात्मा का ड्रामानुसार नाम रखते। फिर मुझ परमात्मा का ड्रामानुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी तो चाहिए ना। नाम हमें क्यों मिला है? पहचान के लिए। बस इतना ही था इसका रोल। लेकिन आज चलते 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 नाम कैसे हो रहे हैं, मतलब नाम की भी बहुत ज़्यादा टेंशन है कि लोग अपना नाम
जो ज्योतिष विज्ञान को जानते हैं उनसे पूछ करके चेंज करा लेते हैं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र और इनका प्रभाव पड़ता है। अगर किसी के नाम में आई आ रहा है और आई उसके लिए शुभ नहीं है तो नाम को ही बदल करके उसको ई कर देते हैं, ऐसे ऐसे करके। तो जबकि शिव बाबा हमें बताते हैं कि ये नाम हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही काम के लिए मिला है, और वो काम कौन सा था? पहचान। क्योंकि ऐसे बोलेंगे आत्मा इधर आना तो 20-25 आत्माएं आ जाएंगी और ऊपर से जो भटक रही है वो भी आ जाएंगी, उनको लगेगा हमें इनवाइट किया है। तो आत्मा आना ऐसे नहीं कह सकते ना, तो इसलिए नाम। कार तो सभी कार है, लेकिन कार के अंदर भी तो नाम है ना, अलग अलग कंपनी के। कोई बोलेगा हम कार लेके आए हैं, सामने वाला पूछे कौन सी कार लेके आए हो, वही जो 4 पहिए वाली होती है वही कार लेकर के आए हैं। वो काले रंग वाली लेकर के आए हैं, वो लाल रंग वाली लेकर के आए हैं, वो बड़ी वाली लेकर के आए हैं, वो जो छोटी वाली है ना जिसमें 4 जने परिवार के बैठते हैं वो वाली लेकर के आए हैं। वो कहेंगे अच्छा नैनो, हम कहेंगे वो तो नहीं पता, बस वही है हमारे पास। तो कंफ्यूजन है, इसलिए बाबा ने बचपन में खेलते थे तो रात को किसी को आवाज देते थे तो नाम से देना चाहिए, ऐसे नहीं आजा तू आजा, यूं बचपन में सिखाते थे। तो लेकिन ये शरीर है, ये जात है, ये नाम है, ये रंग, ये रूप है, ये सिर्फ पहचान के लिए थी। लेकिन दैहिक भान या भौतिकता इतनी आ चुकी है हमारे जीवन के अंदर कि इन चीजों के कारण बड़े बड़े खर्चे हो रहे हैं, खर्चों के लिए पैसे चाहिए तो बड़े बड़े क्राइम हो रहे हैं, बहुत चीजें जुड़ी हुई आपस में। इसलिए बाबा बोलते हैं तुमने खुद को शरीर समझाना, सारे पाप यहीं से शुरू हुए हैं, सारे टोटल। चाहे वो लालच है, चाहे वो मोह है, चाहे वो कुछ भी है। तो प्यारे बाबा ने कहा कि ड्रामानुसार मेरा क्या नाम है? शिव। और ड्रामा में सबका नाम भी तो चाहिए ना, शिव का मंदिर भी है। भक्ति मार्ग वालों ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं और फिर ढेर के ढेर मंदिर बनाते। चीज एक है, सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा, कितना सजाते, महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते। आत्मा की तो कोई सजावट नहीं, वैसे परमात्मा की भी कोई सजावट नहीं है, वो तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वो शरीरों की है। बाप कहते हैं ना हमारी सजावट है ना आत्माओं की सजावट है, आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी बिंदी तो कुछ पाठ बजा न सके, वो छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती तो शरीर कितने प्रकार की सजावट करता। मनुष्यों के कितने नाम है, किंग क्वीन की सजावट कैसे होती है। आत्मा तो बिल्कुल सिंपल है। अभी तुम बच्चों ने ये भी समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं मेरे में भी ज्ञान है ना, शरीर में थोड़े ही ज्ञान होता है, मुझ आत्मा में ज्ञान है। तो ये आपको एक पॉइंट मिल गया, इसलिए एक पॉइंट की इनको मदद हुई, एक पॉइंट की आपको मदद करते हैं। ये कहेंगे कि देखो आज तो शिव बाबा ने भी मुरली में बोला कि आत्मा का कोई सजावट नहीं होती है। आप बोलोगे आत्मा में ज्ञान होता है, आत्मा में वो वाली सजावट तो नहीं होती है, आपके वाली सजावट जो ऊपर से तो सज लिए, और असली तो जब मुंह धोया जाएगा या बारिश आ जाएगी, पसीना आएगा, तब पता चलेगा अंदर में से असली क्या निकल करके आया। लेकिन हमारे अंदर तो ज्ञान की सजावट है, अंदर और बाहर हम तो एक जैसे होते हैं, ऐसा है कि अब आप खुद से करना। तो बाबा ने कहा कि मुझ आत्मा में ज्ञान है, मुझे ये शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए, शरीर बिगड़ तो तुम सुन न सको। अब ये गीत बनाया है नयनहीन को राह बताओ, क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारती है, शरीर को तो 2 नेत्र हैं, 3 तो हो न सके, तीसरे नेत्र का यहाँ तिलक भी देते हैं मस्तक में। कोई सिर्फ बिंदी मुआफिक देते और कोई लकीरें भी लगाते। बिंदी तो है आत्मा, बाकी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। कोई भी मनुष्य मात्र को ये ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी ये आंखें तो सबको है। सारी दुनिया में कोई भी ये तीसरा नेत्र नहीं है। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के, तुम जानते हो भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है।
तुम रचता और रचना के आदि मध्यांत को जानकर चक्रवर्ती राजा बनते हो, जैसे आईसीएस वाले भी बहुत ऊंचा पद पाते हैं। तो जिसको आईएएस बोलते हैं आजकल, पढ़ाई कलेक्टर बनने की, उस पढ़ाई को उस समय बोलते थे आईसीएस। तो बाबा ने कहा ये पढ़ने वाला कितना ऊंच पद पाते, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से एमपी आदि नहीं बनते। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर एमपी आदि बनते हैं। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है, और कोई को भी ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को मत देते हैं। वो तो सब है देह अभिमानी। बाप ही आकर के देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। सब है देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भपका रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी है, वर्थ नोटे पैनी। जानवरों की खाल तो बिकती है ना। मनुष्य का शरीर तो कोई काम का नहीं है, लेकिन किसी को है अपनी खाल का घमंड, सिवाय इंसान के। थोड़े से गोरे हो गए, थोड़े से लंबे, थोड़े से पतले, थोड़े से मोटे, थोड़े से गोल मटोल, थोड़े से सांवला सा रंग जो इंडियन का लगता है, थोड़ा सा आंखें सुंदर, थोड़ा सा नाक परफेक्ट, थोड़ा सा ये, इतने में ही पूरी जिंदगी किस में निकल जाती है? अपनी ही माला फेरने में। या फिर दूसरी तरफ जिनको अच्छा रंग नहीं मिला, अच्छा रूप नहीं मिला, अच्छी हाइट, अच्छी हेल्थ, अच्छी बॉडी, कुछ नहीं है, वो हीन भावना में ही निकल जाते हैं। है तो दोनों शरीर के अभिमानी ना। वो अपने शरीर के घमंड में है, वो अपने शरीर के हीनता में है। सुना ना संडे की मुरली में, क्या जलाना है होली के अंदर? एक शब्द में बताओ, मैं। और मैं भी 3 प्रकार के। कौन सा 3 प्रकार का मैं? पहला देह अभिमान, दूसरा अहंकार, और तीसरा हीन भावना। लटका तो शरीर में ही रही है, मेन तो वहीं पर ही गाड़ी आकर के रुक जाती है ना। इसलिए बाबा बोलते हैं कि तुम आत्मा हो, और आत्मा सबकी एक जैसी है। कोई मोटी नहीं है, कोई पतली नहीं है, कोई छोटी नहीं है, कोई लंबी नहीं है, आदि आदि। इसलिए जो हमको कुदरत ने दिया है वो हमको परफेक्ट मिला है। तो बाबा ने कहा जानवरों की खाल बिकती तो है, मनुष्य का शरीर तो कोई काम नहीं आता। अब बाप आकर के वर्थ पाउंड बनाते हैं। ये शरीर तो किसी को विकारों की तरफ खींचने के काम जरूर आया, गिराने के काम, चुगली करने के काम। मुंह है, ये है, वो है, नहीं तो कैसा अजीब सा मुंह होता तो किसी के आगे जाकर के बोलते थोड़ी ना कुछ, अपने मुंह को ही संभालते रहते। लेकिन कुदरत ने सब कुछ दे दिया ना, तब हम उसका क्या कर रहे हैं? मिस यूज कर रहे हैं। पैर हैं हमारे पास आज, तो मन करता है इधर भागते हैं, मन करता है उधर भागते हैं। जिनके पास पैर नहीं है वो अपना नित्य कर्म भी अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। उसके लिए भी उनको अपना घरवाला, घरवाली, एक जना चाहिए। लेकिन ये पैर मुझे मिले हैं किसके लिए? बाबा ने कहा मैं आकर के तुम्हें वर्थ पाउंड बनाता हूँ। भागे तो सेवा के लिए भागी। कहाँ है मेरे हमजेस? वो मेरी माता, उसको देखकर क्या, उसने इतने दिन पहले कहा था कि मैं दुखी हूँ, कोर्स के लिए जाऊंगी, आज पकड़ के लाऊं तो सही उसको कोर्स में। ऐसा ये कान हमको किस लिए मिले हैं? किस लिए मिले हैं? हाँ, मुरली सुनना, ज्ञान सुनना, क्लासेस सुनना, इसलिए तो मिले हैं हमको। और किस लिए मिले हैं? किसी दुखी आत्मा का दुख सुनना, ताकि अंदर जाएगा तो कुछ उपाय सोच कर पाएंगे। परंतु इन कानों से हम क्या कर रहे हैं? सारा दिन व्यर्थ बातें सुन रहे हैं और रस ले लेकर के सुन रहे हैं। मुझे और बताओ, और क्या चल रहा है? मेरा पेट नहीं भरा, अभी थोड़ा और पेट भरना बाकी है। और वो अपने भाई बहनों को याद करो जिनके पास कान नहीं सुनाई देता है, जिनको कानों से वो तरस रहे हैं शायद कि मेरा बच्चा मेरे को माँ माँ बोलता है, मेरे को सुनाई नहीं देता मेरे बच्चे की आवाज ही। ऐसी बहुत सारी बातें हैं वैराग्य लाने की, परंतु चिंतन करना पड़ता है। बिना चिंतन के कोई वैराग्य नहीं आता। 90 साल के होकर के मर के निकल जाएंगे, लेकिन उस आत्मा को वैराग्य केवल शब्द पता होगा, लेकिन जीवन में वैराग्य नाम की कोई चीज नहीं होगी। यही कारण है। तो बाबा ने कहा कि मैं ही आकर के तुमको वर्थ पाउंड बनाता हूँ। वहाँ ना
हीरे तुल्य बनाता हूँ, कीमती बनाता हूँ। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सब देवता बन रहे हैं, तो ये नशा तो रहना चाहिए ना, परंतु ये नशा तो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही रहता है। धन का भी तो नशा होता है ना। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई हो रही है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सत्य को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैंपलिंग कब लगता है ये किसी को पता नहीं है। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी हैं, हे बागबान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे, माली तो तुम बच्चे हो जो सेंटर को संभालती हो। माली भी अनेक प्रकार के होते हैं, बागवान एक है। मुगल गार्डन में माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं तो सब देखने भी आते हैं। मुगल लोग बहुत शौकीन होते थे। उनकी स्त्री मरी तो डैश बनाया, क्या बस अकबर ऐसा बनाते हैं। क्या बनाया, क्या नाम है उसका, ताजमहल। स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उसका नाम चलाता है। बताओ, 7 अजूबों में से ये भी एक अजूबा है। कितने अच्छे अच्छे यादगार बनाए। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। बाकी मनुष्य तो मनुष्य ही है। महिमा किस आधार पर हो रही है, कर्मों के आधार पर। इसलिए शिव बाबा ने कहा कि मैं कौन हूं, एक ही बागबान हूं। फिर अलग अलग ये बगीचे बने हुए हैं, ये पाठशाला, वो पाठशाला, ये सेंटर, वो सेंटर, ये सब सेंटर, ये सब सेंटर, ये सब चीजें बनी हुई है, ये रिट्रीट सेंटर आदि आदि। और इन समय में बाबा ने किसको बिठाया हुआ है, मालियों को बिठाया हुआ है। माली से बिना पूछे कोई फूल को तोड़ सकता है? नहीं है, डंडे पड़ेंगे ना माली के, फिर नहीं कर सकता। माली अगर समझदार होगा, माली अगर होगा तो उसको जब मालूम पड़ जाता है कि कोई बैठा है तोड़ने वाला, कोई है जिसकी नजर है मेरे बगीचे को खराब करने में, उजाड़ने में, तो वो उसके लिए ऐसा एक्शन लेता है। वो तारबंदी करना, कुछ कुछ कुत्ते डॉगी वगैरह रखना, ताकि वो ना घुस सके अंदर, ये ना हो सके। लेकिन जो मालिक खुद ही कहेगा फूल लगा दिए, बारिश आएगी, अपने आप ही सब हो जाएगा, खाद दे दिया, थोड़ा आराम तो कर लूं, सो तो जाऊं, तो फिर उठ करके देखेगा तो सारे फूल चुराए जा चुके होंगे। इसलिए कभी कभी भाई बहनों को बोलते हैं कि आप बाबा पर छोड़ो ना। आप क्यों कहते हो इनको कि ऐसा करो, ऐसा नहीं करो, इसके साथ रहो, इसके साथ नहीं रहो? क्योंकि बाबा ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, क्योंकि बागबान ने माली को बिठाया, मेहनत उसकी लग रही है, बाबा उससे करवा रहा है, तो अटेंशन तो उसको रखना पड़ेगा। महिमा किस आधार पर होती है, कर्मों के आधार पर होती है, श्रेष्ठता के आधार पर होती है। लड़ाई में ढेर के ढेर मनुष्य मरते हैं तो क्या करते हैं, घासलेट पेट्रोल डाल करके खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, दफन थोड़े ही करते हैं, कुछ भी मान नहीं। तो अब तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चढ़ा रहना चाहिए। यह है विश्व के मालिक बनने का नशा। सत्यनारायण की कथा है तो जरूर नारायणी बनेंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला है बाप। तीसरी की कथा भी है। इन सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले खुद कुछ नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं, बाप तो यहाँ आकर के सुनाते हैं, ऊपर तो सुनाते नहीं है ना। वहां थोड़ी पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। तो ये कथाएं आदि जो बनाई है ये भी ड्रामा में नोंद है, फिर भी होगा। तो बाप बैठ बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, कहते हो हे प्रभु अंधों को राह बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाप आकर के तीसरा नेत्र देते, जिसका कोई को भी पता नहीं सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चूंचा धुंधकारी, माना इनको कुछ भी दिखाई नहीं देता। आंखें भी कोई की कैसी और कोई की कैसी होती है ना। कोई की आंखें बहुत शोभनीय आंखें होती हैं और फिर उस पर इनाम भी मिलता है, नाम भी रखते हैं। ये बनते हैं ना मिस इंडिया, बाबा ने बोला मिस इंडिया,
मिस फलानी, तो यहाँ पर किस आधार पर बनते हैं? हाँ, उनके अंदर बोलने का तरीका, प्रस्तुतिकरण, उनकी कि समाज के प्रति क्या उनकी रूपरेखा है दिमाग में, सब उनसे पूछा जाता है। लेकिन फिर भी पहला आयाम तो क्या होता है? शरीर की सुंदरता तो होती ही होती है। तो बाबा ने कहा फिर ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं। तो तुम बच्चों को बाप देखो क्या से क्या बना रहे हैं। आप सभी को मालूम है ना कि जो हमारा पांडव भवन है, पांडव भवन के अंदर जा करके जहाँ शांति स्तंभ है, दिख गया? शांति स्तंभ के बिल्कुल सामने बिल्डिंग बनी हुई है ना, ऐसे व्हाइट व्हाइट, जहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर लिखा हुआ है, ट्रेनिंग हॉल लिखा हुआ है। तो ये संकल्प बाबा को कैसे आया? ट्रेनिंग सेंटर कभी माउंट आबू में होता ही नहीं, ये हुआ था दिल्ली के अंदर। जगदीश भाई जी ने वहां पर एक ऐसा स्थान लिया था जो स्थान एकदम परफेक्ट था, मतलब हर एक रूम के अंदर 12 बेड लगे हुए थे, 6 यहाँ पर 6 यहाँ पर, ऐसे अलग अलग बेड लगे हुए, अलग अलग रूम थे, जहाँ पर बस बाबा हाँ भरे और अलग अलग शहरों की कुमारियां आए और आकर के ये ब्रह्मा कुमारी की ट्रेनिंग करें। सिर्फ हाँ की देरी थी। और इसी बीच में जैसे कल दीदी मनमोहिनी का समृद्धि दिवस था ना, तो उनकी ही विशेषताएं पढ़ रहे थे, तो उसके अंदर ही आया हुआ है। तो दीदी मनमोहिनी सेवा के हिसाब से ग्वालियर, आगरा, इन स्थानों पर होते होते दिल्ली होते हुए माउंट आबू उनको आना था। तो दिल्ली में दीदी गए तो उनको जब जगदीश भाई जी ने दिखाया कि वो कुमारियों के लिए कहाँ पर हमने हॉल लिया है, कहाँ उनकी व्यवस्था है, तो वो स्थान जो कमला नगर का सेंटर है उससे 5 मिनट की दूरी पर ही है, परंतु एक पुल को क्रॉस करके जाना पड़ता है। मतलब जैसे होता है ना, नीचे ट्रेनें चलती है स्टेशन पर, ऊपर पुल पर चढ़ो, जाओ, उतर जाओ और वो आ जाएगा। तो ऐसे तो दीदी ने ये देखा और बाबा को समाचार दिया। तो ये बाबा का हाथों हाथ का डिसीजन था, ब्रह्मा बाबा, और उनका डिसीजन आज तक भी ट्रेनिंग वहां पर हो रही है। तो बाबा ने जब ये मालूम किया, बाबा को जब ये पता चला कि कुमारियां ऐसे पुल पर जाकर के ऐसे जाके नीचे आते हैं, मतलब इससे ये मालूम पड़ता है कि वो एरिया बहुत ट्रैफिक का एरिया है, वहां से ट्रेन नहीं, वहां से और ट्रैफिक की गाड़ियां जाती है, वो ट्रैफिक वाला पुल था। तो बाबा को मालूम पड़ा कि ये ऐसा एरिया है जहाँ पर बहुत लोग होंगे और बहुत लोग किनके ऊपर नजर पड़ेगी? मेरी कुमारियों पर नजर पड़ेगी। तो बाबा ने हाथों हाथ वो सारा काम कैंसिल किया और बाबा ने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर बनेगा तो यही बनेगा पांडव भवन में, क्योंकि दुनिया की आंखें अच्छी नहीं हैं, तो इनके ऊपर ऐसी आंखें पड़नी भी नहीं चाहिए जब तक ये फल एकदम तैयार ना हो जाए, मजबूत ना हो जाए। अभी तो कन्याएं हैं, टीचर बन जाए तो वो बात अलग है। और फिर देखो बाबा के होते होते सिर्फ नीचे का ग्राउंड फ्लोर बना था, ऊपर के तो बाद में, इतने ही बीच में बाबा ने शरीर छोड़ दिया और बाद में ये दीदी दादी ने ये सारा काम पूरा किया। फिर शांतिवन के अंदर भी, सरस्वती के अंदर ट्रेनिंग सेंटर बना। तो बाबा को ऐसा फिक्र रहता है, क्योंकि ये दुनिया किसको देखने वाली है? हाँ, ऐसी ये दुनिया है। तो अब देखो बाबा तुम बच्चों को क्या से क्या बना रहे हैं। वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे ब्यूटीफुल वो बनता है। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते हैं, इसलिए नंबर 1 में गायन है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। बाबा बार बार कहते हैं, बच्चे मन मना भाव, हे आत्मा अपने बाप को याद करो। क्योंकि बाप के सामने मुरली में होते होते भी आत्मा किसको याद कर रही होती है? कहीं और ही पहुंच जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं, हे आत्मा अपने बाप को याद करो। बच्चे भी तो नंबरवार है ना, लौकिक बाप को भी समझो, 5 बच्चे हैं, तो उसमें जो बहुत सयाना होगा उसको हमेशा नंबर 1 में रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार फिर होता है, वो है हद की बात, ये है बेहद की बात। बच्चे नंबरवार तो प्यार भी नंबरवार। माँ बाप कहते तो यही है, मैं तो इन चारों को प्यार करती हूँ, इन चारों को, 5 को प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी वो जानता है कि मैं अपनी हर सीक्रेट वाली बात है, काम वाली बात है, वो इससे ही करता हूँ क्योंकि ये सियाना है, तो प्यार भी उसी पर ही ज्यादा होगा। तो जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, उनकी बुद्धि और चलन आदि बड़ी रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, तो ये ब्रह्मा और सरस्वती किंग क्वीन फ्लावर ठहरे। ज्ञान और याद दोनों में तीखे हैं,
तुम जानते हो हम देवता बनते हैं, मुख्य 8 रत्न बनते। पहले पहले है फूल, फिर युगल दाना ब्रह्मा सरस्वती माला सिमरते हैं ना। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, तुम्हारा सिमरण है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते, फूल तब चढ़े जब शरीर भी पवित्र हो। यहाँ कोई भी शरीर पवित्र तो है नहीं, सब विष से पैदा होते हैं, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते हैं संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे ना, ऐसे तो नहीं कि कोई ट्यूब से बच्चा पैदा कर जाएगा। ये भी सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई तो पूरी पक जाती है और कोई, दोनों ही काम होते हैं। भट्टी में बैठकर कोई तो पूरे पक जाते हैं और कोई है वो कच्चे रह जाते हैं। तो बाबा भट्टी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्टी का थोड़े शास्त्रों में वर्णन हो सकता। फिर उसमें बिल्ली की बात दिखा दी है। गुल बकावली की कहानी में भी बिल्ली का नाम दिखाया है। दीपक को बुझा देती थी। तुम्हारा भी यही हाल होता है ना, माया बिल्ली विघ्न डाल देती है, तुम्हारी अवस्था को गिरा देती है। देह अभिमान है पहला नंबर और फिर और विकार आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की रूहानी सेवा करूंगी, मोहवश माँ बाप कहते हैं हम अलाउ नहीं करेंगे, तो ये भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना। बाबा बोलते हैं मोह की बंदरी, आज बाबा ने क्या बोला, मोह की बिल्ली। तो बाबा ने कहा कि तुम क्यों मोह की बिल्ली बन रही हो, उसकी चाल चलन को देखो, उसके रंग ढंग को देखो, अगर सेवा करने के योग्य है तो भेजो, करो। लेकिन माँ बाप को हमेशा एक फिक्र होती है कि इस बात की कि कल को हम ना रहे तो क्या होगा। तो कल को तो कोई भी नहीं रहेगा, परंतु होगा सब। हमें भी कहने वाले, जैसे आप लोगों को भी कहने वाले तो निकल लिए ना अपनी अगली यात्रा पर, परंतु हो रहा है कि नहीं हो रहा, सब हो रहा है सब कुछ। इसलिए बाबा ने कहा अपने बच्चों को कि तुमको मोह का बिल्ला भी नहीं बनना और मोह की बिल्ली भी नहीं बनना। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट यही है। बाप आकर के मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तो तुम्हारा फर्ज है अपने हम जिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, क्या बन गए। अब फिर पुरुषार्थ करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं है। विनाश के लिए भी ड्रामा में युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी। जब पूरी तरह तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। कोई किंग ऑफ फ्लावर है, कोई गुलाब है, कोई मोतिया है। हर एक अपने को अच्छी रीति से समझ सकते हैं कि हम अक हैं या फूल हैं। बहुत है जिनको ज्ञान की कुछ धारणा नहीं होती है। नंबरवार तो बनेंगे ना, या तो बिल्कुल ही हाईएस्ट या तो बिल्कुल ही लोएस्ट। राजधानी यहाँ ही बनती है। शास्त्रों में तो दिखाया है पांडव गल मरे, फिर क्या हुआ कुछ भी पता नहीं। कहानी कथाएं तो बहुत बनाई है, बाकी बाबा ने कहा ऐसा कुछ भी है नहीं। अभी तुम बच्चे कितने स्वच्छ बुद्धि बनते हो, बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते हैं। कितना सहज है, सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित हैं। अब पावन बनना है, आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर भी पवित्र बनता है। अभी तुमको बहुत मेहनत करनी है। कितनी मेहनत करनी है? बहुत मेहनत। क्या होती है बहुत मेहनत? क्या मेहनत करेंगे? 2-4 मेहनत बताओ। कौन सी श्रीमत? ये बोल करके सारा, कौन सी श्रीमत? अच्छा, और किस बात में मेहनत है? बहुत मेहनत करनी है कि जो हम सुन रहे हैं वो धारणा। बाबा ने कहा ना जो ज्ञान को धारण करेगा वो यहीं पर ही हाईएस्ट बनेगा, और जो चलन के अंदर उसको नहीं लेकर के आएगा, माना धारण नहीं करेगा, तो वो लोएस्ट रह जाएगा। और क्या फायदा हुआ? लो ही तो आए थे और लो ही रह गए, तो कुछ फायदा नहीं हुआ।
तो फिर कैसे करेंगे बहुत मेहनत? मेहनत है उसके लिए, लाने में बहुत मेहनत है और निकालने में कोई मेहनत नहीं है। और व्यर्थ से मुक्त रहना आज के जमाने में कितनी बड़ी मेहनत है। सब तरफ भटकाने वाली चीजें हैं। बच्चे सब पूछते हैं, बच्चों को कह दो मोबाइल छोड़ दे, बच्चों को कह दो भटकना छोड़ दे, बच्चों को कह दो। कैसे कह दे बच्चों को? वो बच्चे सारा दिन भटकता हुआ देख रहे हैं अपने घर वालों को। सारा दिन फोनों पर कोई सास बहू की चुगली कर रहा है, कोई उसकी बहन की चुगली कर रहा है, कोई उसके पति की कर रहा है, कोई उसकी कर रहा है। तो बच्चों के अंदर बच्चे सीख नहीं रहे हैं क्या? वो किस पर पड़ेगा आकर के? और आपको बता दूं एक बात, पहले का अभी की बात बता देते हो। इसी संडे को बच्चे कुछ लास्ट के अंदर थे, उनसे पूछा कि कभी कभी तुम्हारा ऐसे मन करता है कि हम नहीं, लास्ट में क्यों, क्लास के बीच में तो पूछा था कि हमें कोई प्यार नहीं करता। बच्चे जो आए थे ना, अभी 18 बच्चे थे उस दिन, उन बच्चों से पूछा, ऐसे ही पूछ लिया सच में, क्योंकि बहन कुछ और करवा रहे थे, कराते कराते लास्ट के 5-7 मिनट तो बच्चों से मिलना ही था हमें भी, तो मिल करके ऐसे पूछ लिया आत्मा और शरीर दोनों का बताते हुए कि तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है सब कुछ होते हुए भी कि हमें कोई प्यार नहीं करता? क्योंकि उन्हें बता रहे थे कि एक्सीडेंट गाड़ी तो कर देगी, लेकिन जेल में जाना तो ड्राइवर को ही पड़ता है ना, गाड़ी को तो नहीं पड़ता। तो सजा अंदर में मिलती है। तो उनको समझा रहे थे कि सजा होती क्या है। तो हमने उनसे पूछा कि तुम्हें सब प्यार करने वाले हैं, तुम्हें सब चीजें देने वाले हैं, तुम्हें सब जगह घुमाने वाले हैं, लेकिन फिर भी तुम्हें कभी कभी ऐसा लगता है कि कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। पहले तो किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया, एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। और आपको बताऊं, फिर मैंने बोला कि थोड़ी सी हिम्मत कर लो, कोई बात नहीं, अगर नहीं करता तो बताओ, तुम्हें सॉल्यूशन बताएंगे। सभी बच्चों का हाथ ऊपर था। अगला प्रश्न उनसे पूछा, खतरनाक, कि कभी कि तुम्हारा मन जो है अंदर में ऐसा अशांत रहता है, बेचैन रहता है, ऐसे भारी शब्द बोले थे। वो कहते हैं हाँ, सबका हाथ ऊपर। और लास्ट और उससे भी खतरनाक प्रश्न पूछा, फाइनल प्रश्न, सच सच बताना बच्चों, क्या तुम्हारा कभी कभी ऐसा मन करता है घर के अंदर ये सब बातें उल्टी पुल्टी देख करके कि सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाएं? आपको क्या लगता है बच्चों ने क्या करा होगा? हाथ सबके ऊपर। ये बातें कभी आप पूछते हो उनसे बैठ करके, उनका क्यों मन कर रहा है अपने घर से भागने का? उनके अंदर क्यों अशांति और क्यों बेचैनी? और बच्चे ये इतने इतने हैं, ये इतने 10 साल तक के बच्चे, इससे बड़ा तो कोई बच्चा है ही नहीं हमारे पास। 4 साल से बच्चा शुरू हो रहा है, 10 साल पर खत्म हो रहा है। ये इसकी सारी गलती किसके ऊपर है? मोबाइल की गलती है। हाँ, माँ बाप दादा दादी जो भी घरों में रहते हैं, तो इसके अंदर मेहनत है अपने आप को व्यर्थ से मुक्त करना। इसलिए बाप कहते हैं कि बहुत बच्चे कमजोर है, कंट्रोल नहीं होता ना अपने ऊपर। बाबा खुद अपना अनुभव भी बताते हैं। बाबा के पास एक ही अनुभव है अपना, जहाँ बाबा को बाबा की याद भूल जाते हैं, वो कौन सा है? बस एक ही प्रॉब्लम है जो बाबा शेयर करते हैं, भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा हमको खिलाते हैं और फिर भूल जाता हूँ। फिर समृद्धि में आता है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। कोई तो बंधन मुक्त होते हुए भी फिर फंस मरते। कोई बंधन नहीं है, ना बच्चे हैं पास में, ना बेटा बहू है पास में, ना पति है, ना ये है ना वो है, पूरा दिन अपना ही राज्य है, लेकिन फिर भी कहाँ फंस गए? नए नए रिश्ते बना लिए हैं, चाहे वो बिके हैं चाहे नॉन बिके हैं। बंधन मुक्त होते हुए भी फिर भी फंस मरते हैं, धर्म के बच्चे बना लेते हैं। अभी तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है, इनको फिर नाम दिया है तीसरी की कथा, तीसरे नेत्र की कथा। ये मेरे बेटे के जैसा ही है, ये मेरी बेटी के जैसी है। जब प्रॉपर्टी बांटोगे तो मिलेगा बेटे को, वो अपने वाले को ही मिलेगा। और उस बेटे के ऊपर एक मुसीबत आ गई, सबसे पहले कौन सी माँ पीछे भागेगी? यही जो सबको कहती थी ये मेरी बेटी की जैसी है, ये मेरी बेटी। तो बाबा ने कहा इन धर्म के रिश्तों के अंदर जितना निभाना है उतना निभाओ, डिटैच रह करके, बाकी हमें भी मालूम है हम किसका क्या कुछ कर सकते हैं। तो तीसरा नेत्र खोलो। अब बाप तुम्हें नास्तिक से आस्तिक बनाते हैं। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है,
वो नाम रूप से न्यारा है। अरे ज्ञान, उससे कह देते हैं, अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना। इनका रूप भी लिंग दिखाते हैं और फिर कह देते हैं नाम रूप से न्यारा। सैकड़ों नाम रख दिए हैं। बच्चों की बुद्धि में ये सारा ज्ञान अच्छी रीति से रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी ज्ञान का अंत नहीं हो सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, ओम शांति, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अभी हम बाप द्वारा वर्थ पाउंड बने हैं, हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है। बंधन नहीं है तो ये भाग्य की निशानी है, सेवा करो। बंधनों में फंसना नहीं है। दूसरा, ज्ञान योग में तीखे बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हम जिन्स की सेवा करनी है। वरदान, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगाकर सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवाधारी समझ सेवा में अपना सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियों का, गुणों का, ज्ञान का या श्रेष्ठ कमाई के समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है वो अब सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। ये समय, संकल्प, श्वास, ये गुण, ये ज्ञान अब ये मेरा नहीं है, ये किसके लिए है अब? और आत्माओं की सेवा के लिए है। लेकिन सहयोगी वही बन सकते हैं जो खुद संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। स्लोगन है बेहद के वैरागी बनो। तो आज हमने वैराग की क्या बात करी? ये सब चीजें हैं मेरे पास। उन लोगों की लिस्ट निकाल करके देखना जिनके पास नहीं है। तो मेरे पास होने पर मैं इनका क्या कर रही हूँ? वैराग्य, इनसे ऊपर जाना बहुत। बेहद का वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज ही समाप्त हो जाएंगे। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम की दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का भी प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा हो जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। सुबह 8 से 9 बजे तक मैं इसमें रहूंगी, 9 से 10 इस स्वमान में, 10 से 11 परम धाम में, 11 से 12 सूक्ष्म वतन में, 12 से 1 के बीच मैं मधुबन का चक्कर लगाऊंगी, काम करते करते, खाना पकाते पकाते। पूरे दिन बाबा ने कहा मन अपसेट ही नहीं होगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं और सेवा होती है। स्वतः करना नहीं पड़ता, उसको स्वतः ही होता है। ठीक है, तो अभी कंपटीशन शुरू करते हैं। तो ये है टीम ए, 9, 10, 3, 6, 9, 10, 11, चलो ठीक है, बराबर है। ओके, तो ये लो, एक माइक आप लो। हाँ, साकार मुरली वालों को दो, इधर दे दो, साकार मुरली वालों को दो। वो तो अभी नए नए आए हैं। राज में ले लो ये कोई बात नहीं, तो बस जो बोलेगा वो ऑटोमेटिक ही उसकी बुद्धि खुलनी शुरू हो जाती है। ऑटोमेटिक माताएं, अब एक तो मुरली वाली माताएं हैं, इनको अब कोई भी कंपटीशन दे दो ये कर लेती है। और बाहर ये भी टीचरों के प्रोग्राम होते हैं ना,
बढ़िया वहां पर जीत जीत करके आई हैं और उनको बोल करके आई हैं कि हम तो भाई जीत गए। उन्होंने पूछा हाँ भाई तुम तो जीत गए, क्यों जीत गए? क्योंकि हम तो अपनी क्लास में रोज ही करते हैं, हमारे दीदी में रोज ही कराते हैं। तो जो करेगा वो आगे निकल जाएगा, जो नहीं करेगा तो वो फिर ऐसे रह जाएगा। इसलिए वाद विवाद में हम सभी होशियार है, कोई कम नहीं है। टीम तो पूरी हेल्प करेगी, पूरा बोलेगी, हाथ में बस अपने सत्ता अपने हाथ में रखनी है। तो चलो टीम ए आपसे शुरुआत करते हैं। आपसे शुरुआत, हाँ तो कैमरा दिखाओ तो सही हमारी सारी टीम का शक्ल पता चले। तो शरीर की सजावट और भौतिकता ही जीवन की पहचान है। स्टार्ट करो, आप अपना पक्ष रखो कि बहुत जरूरी है शरीर की सुंदरता। 5 मिनट के अंदर सब कुछ फिनिश करना है हमें। स्टार्ट, चलो आप शुरू करो। अच्छा आता ही नहीं है बोलना ना, इस पे नोट रखना, जिनको बोलना नहीं आता ये बाहर नहीं पकड़ी जानी चाहिए कभी माताएं बोलने के लिए। थोड़ा सा आइडिया हो जाए ना। उनके साथ बातें करो कि भाई तुम क्या हो शरीर वाले, मेन श्रृंगार तो आत्मा का है। आत्मा की महिमा करो, इस माइक को पास ला करके। आत्मा है तो अपने सभी काम करते हैं। आत्मा की पवित्रता और ज्ञान का तीसरा नेत्र सच्ची पहचान है। आत्मा में ही शांति है। आत्मा चलो सृजन बोलने मत दो, कोई आगे बोलो अपना। लोगों को दिखाने के नहीं, लोगों को शरीर मतलब दिखाने के लिए सुंदर लगते हैं, है ना, बहुत अच्छे लगते हैं। लोगों ऐसे ना कहीं देखना इसके कपड़े कैसे डाले हुए हैं, हैं बहुत अच्छे अच्छे होने चाहिए। आत्मा किसने देखी? शरीर ही देखती है सब जने, शरीर को देख। आत्मा तो जब पता, आत्मा ठीक है जब तक शरीर का, जब तक आत्मा का किसी को नॉलेज ही नहीं ना तब तक ही है। जब पता लगने के बाद ही सब कुछ पता लगता है भी हाँ नॉलेज माता है। हाँ बिल्कुल, नहीं आत्मा शरीर को सजाते हैं। हाँ। नहीं बहुत ज्यादा खराब है, कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा। अरे भिड़ रहे हैं ऐसे करके। एक जना बोलो, अपना पक्ष रखो, एक इधर से अपना पक्ष रखो। आत्मा में ज्ञान है तभी तो बता सकेंगे ना। आत्मा ही निर्णय लेती है। शरीर बुद्धि नहीं होएगी तो कपड़े पहन के क्या करेंगे? वो सुनो तो नहीं, शरीर को सजाएंगे तो शरीर क्या करेगा जब ना ज्ञान ही नहीं कि है तो। अंदर आत्मा कैसी है। शरीर की सजावट से भी पता चलता है कि अंदर आत्मा की सजावट कैसी है। जैसे जैसे हम कपड़े पहनेंगे, जैसा हम अपना श्रृंगार करेंगे, तो आत्मा की क्वालिटी भी तभी पता चलेगी कि हम कैसे हैं, हम कहाँ किस, हाँ रॉयल्टी। तो आत्मा ही नहीं है। अगर हमारे में ज्ञान होएगा लेकिन शरीर को सजाएंगे तभी। अरे अगर आत्मा ना है तो कैसे करोगे? ऐसे शरीर नहीं होगा तो आत्मा भी अकेली कुछ नहीं कर पाएगी जब शरीर ही नहीं होता तो। आप अपने लक्ष्य से भटक गए। आप शरीर और आत्मा के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ शरीर और आत्मा की बात नहीं हो रही है। यहाँ बात है सिर्फ श्रृंगार की, कि शरीर का श्रृंगार कितना जरूरी है इस भौतिक दुनिया में, और ये बताएंगे आत्मा का श्रृंगार। ये नहीं बोलना कि आत्मा के कारण शरीर चल रहा है, शरीर के कारण आत्मा है, ऐसा नहीं। सही। चलो पिंकी बहन ले लो, इधर से अंशु बहन को ले दो माइक, ये करेंगे वाद विवाद। चलो टॉपिक बताओ भाई। शरीर की सजावट। देखो, शरीर की सजावट इसलिए जरूरी है, जो मिस इंडिया या जो भी बनते हैं उनको इनाम मिलता है, तो वो शरीर अगर सुंदर होता है तो उसके बाद में ही उनकी जो भी पर्सनालिटी है वो देखी जाती है। इनाम के साथ उनको खतरा भी बहुत होता है। शरीर की जो सजावट ज्यादा बताता है, आत्मा की जो श्रृंगार होएगा ना उसको खतरा नहीं होएगा, क्यों आत्मा एक शक्ति है। पर भगवान ने इतनी दुनिया सुंदर बनाई है, तो इतने सुंदर फूल बनाए हैं, तो मुगलों का जो गार्डन है, तो जब उसने इतना सुंदर बनाया है तो हमें क्या हक है कि मतलब हम ऐसे अपने आप को अच्छे से ना रखें। हाँ, फूल तो सुंदर बना दिया, मगर वो बागवान, वो माली
ध्यान ना रखे तो फूल मुरझा भी सकते हैं, फूल को कोई ले जा भी सकता है। तो हमारा तो आत्मा एक बागबान बागवान हमारा हमारी है। बागबान हमें बैठा है हमारा ध्यान रखने के लिए, तो हम सुंदर बन के रहें तो अच्छा लगेगा, उसको भी अच्छा लगेगा कि मेरे बच्चे इतने सुंदर बन के रहते हैं। शरीर को सजाने से, सुंदर बनाने से कोई वो अपने में ही खुश होते हैं, क्योंकि आत्मा में ज्ञान होएगा तो वो ज्ञान के अनुसार सजाएंगे। मगर सिर्फ शरीर को ही सजाने में लग जाएंगे तो फिर शरीर उल्ट पुल्टी सजाएंगे, एक्यूरेट नहीं सजाएंगे उसको। और बाबा ने कहा है कि शरीर और आत्मा दोनों पतित बन गए हैं, तो पहली शुरुआत तो शरीर से ही हम अपने आप को ठीक करने की करते हैं कि साफ सुथरा सजाएंगे, उसके बाद में ही तो सेंटर आएंगे। बाबा ने पहले तीसरा नेत्र ज्ञान का खोला, तब पता चला कि स्वच्छता जरूरी है, सेंटर क्या है। ये बाबा ने पहले तीसरा नेत्र खोला ना आत्मा का, ज्ञान का, तब हम स्वच्छ रख सकते हैं। हाँ, तो सतयुग में जब श्री कृष्ण है वो इतने सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल होते हैं, तो यहाँ पे भी हम आत्माओं को सजने का, आत्मा के शरीर को सजाने का हमें शौक इसलिए होता है क्योंकि वो दुनिया इतनी सुंदर थी, वो इतने सुंदर लगते थे, अच्छे कपड़े पहनते थे, तो हमें भी यहाँ पे शौक है उनके जैसा तैयार होने का। हाँ, उनके जैसा बाबा ने कहा यहाँ पर नहीं होना है, क्योंकि खतरा है। ऐसे मुकुट सोना चांदी पहन कर जाएंगे तो चोर लूट लेंगे और हमारी जान को भी खतरा है। एक बार बोला हम आत्मा होता है, हमारे आत्मा में सारा शुरुआत किया गया है, हम आत्मा होता है तो अंदर सभी लोग आकर्षित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी शरीर वाली टीम थोड़ी सी सुस्त दिखाई पड़ रही है। बोलो जल्दी, पॉइंट निकालो कोई। सबसे पहले तो शरीर ही दिखता है, आत्मा तो बाद में दिखती है। मतलब दिखाना है अपने को, दूसरों को दिखाना है। शरीर को सजाएंगे तो मतलब दूसरों को दिखाना है, ये हो गया। तो दूसरों को क्यों दिखाएं हम? नहीं तो अगर आत्मा बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, पर अगर शरीर मैला कुचैला है तो कोई पास से भटकेगा भी नहीं। कोई पास से निकलेगा भी नहीं, सोचेंगे कि ये तो अपने शरीर का ध्यान नहीं रखते। उसके अंदर सच्चाई है तो सब कुछ टोटल सच्चाई जाएगा। आत्मा साफ सुथरी है। यदि नहा धोकर, चलो बाबा ने कहते हैं साफ सुथरा होकर सेंटर डेली मुरली सुनो, मगर आत्मा में वो क्वालिटी नहीं है, उसमें विकार पड़े हैं, तो वो कोई फायदा नहीं है। तो वो आत्मा जो मैली बनी है वो बहुत टाइम उसको लगा, तो वो धीरे धीरे उसकी सफाई होगी। पर शरीर की सफाई तो हम रोज कर सकते हैं, रोज उसको सजा सकते हैं, अच्छे से रह सकते हैं हम। अब हम रॉयल फैमिली में जाएंगे तो यहाँ से ही रॉयल संस्कार हमारे होने चाहिए ना, कि हम अच्छे से रहें। शरीर तो बाद में है, आत्मा ही ऐसे से करो, उसके अंदर ही सरोवर सब कुछ सही चलेगा। आत्मा ही श्रृंगार है, शरीर को सजा लिया और चलो सब, मगर अंदर आत्मा अशांत है, तो फिर वो हलचल करेगी। चाहे वो जो आपके पहने हुए ज्वेलर या वो श्रृंगार किया हुआ है या सुंदर सुंदर दुपट्टे लगाए हुए, वो इधर उधर चला जाएगा, क्योंकि अंदर से आप अशांत है, आप डिस्टर्ब है। मगर आत्मा सजी हुई होगी तो उसकी कोई है नहीं, वो ऑटोमेटिक सब कुछ सेटिंग रखेगी। तीसरा नेत्र होगा, सच्चाई होगी तो कभी इस काम में फिर श्रृंगार की कुर्बानी सामने वाले के जो भाव हैं वो हमारे प्रति अच्छे होंगे। जैसे जैसे हमारे शरीर का श्रृंगार होगा, जैसी हमारी पर्सनैलिटी होगी, हम देखने में सुंदर लगेंगे, या हमारे बोलचाल से जो भाव निकलेंगे, तो वो आत्मा सामने वाली जो होगी पर्सनैलिटी उसको भी आकर्षित तो करेंगे ना, कि वो देखेंगे कि इनमें कैसा है, इनके अंदर से कैसा है। शरीर को देखते ही उनको पता चलेगा कि ये अंदर से कैसी है। मगर वो अल्पकाल का होएगा, क्योंकि आत्मा प्योर नहीं होएगी, तो वो अल्पकाल का आकर्षण होएगा। तो आत्मा का ज्ञान नहीं है ना, वो तो हमारे शरीर को देख के ही देखेंगे और देखेंगे कि इनके हाँ, शरीर को देखने वाले फिर शरीर को ही देखते रह जाएंगे। नहीं, वो देखेंगे लेकिन उनके अंदर वो अंदर जो क्वालिटी है वो उनको अंदर से पता भी चलेगी कि हाँ, इनके अंदर वो संस्कार हैं जो एक रॉयल्टी वाले,
तो वो लुक से भी पता चलते हैं अंदर के संस्कार। आत्मा में सच्चाई है, पवित्रता है। आत्मा पावरफुल, उसको जरूरत नहीं है ऊपर का श्रृंगार करने की। वो अपने आप आत्मा ऐसी चमकेगी, श्रृंगार। लेकिन सामने वाले को नहीं पता चलेगा वो अपने आप कैसे चमकेगी। वो तो खुद को नहीं, वो तो शरीर को देख के ही कहेगी कि इनके ये अच्छे घराने से बिलोंग करते हैं। इनके अपने सामने वाले को तो कैसे- कुछ करना ही नहीं है ना, उसको तो दिखाना ही नहीं है ना शरीर नहीं, सदा के। खुद को भी वो तभी फील आएगी ना। ठीक है, उसके अंदर में कुछ शरीर को सजाते हैं जब, तो आत्मा में भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है। शरीर को हम अगर ठीक से नहीं रखते हैं तो आत्मा का भी कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। उसको भी कहीं जाने से उसको ऐसे घबराहट होती है, मैं कैसे जाऊं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यदि मर्यादा पूर्वक है वो शरीर अच्छी तरह से उसने पहन रखा है, स्नान किया हुआ है, तो उसको है, वो शक्तिशाली है वो आत्मा, उसको कोई डर नहीं है। ओके ओके, ठीक है, बहुत अच्छा है। तो आप सभी बताओ, पूरी की पूरी क्लास बताओ कि किसकी जीत होनी चाहिए। शरीर की जीत होनी चाहिए, आत्मा की जीत होनी चाहिए। यस, यहाँ पर शरीर का सजावट, कौन सा सजावट? काजल, लिपस्टिक, नेल पॉलिश, पाउडर, क्रीम, फाउंडेशन, रिबॉन्डिंग, कर्लिंग, शरीर दिखाना, छोटी बाजू, छोटे कपड़े, शरीर की आकृति दिख रही है। ब्रह्मा कुमारियों को साड़ी पहने हुए देखा है ना, शरीर की कोई आकृति नहीं दिखती है, शरीर का कोई भी अंग नहीं दिखता है। तो ऐसा, तो आप सभी ने बहुत अच्छा किया। दोनों की ही प्रस्तुति बहुत अच्छी थी, बहुत आराम से थी। दोनों ही मुरली के अंदर वर्णित पॉइंट बोले, ज्यादा इन्होंने बोले। जो बाबा ने आज मुरली में ब्यूटीफुल की बात, कृष्ण ब्यूटीफुल होगा, ये सब कुछ होगा, वो बोले। तो मुरली के शब्दों को उठाया गया, एक दूसरे के सवालों के ऊपर जवाब दिए गए, तो वो भी दोनों ने बहुत अच्छे दिए। दोनों ही विषय की गहराई में गए और निष्कर्ष यही निकलता है कि सफलता ही सफलता है। इस बात की सफलता है कि हमें बोलना आया है, दूसरी इस बात की सफलता है कि हम सभी को मालूम है। लास्ट पॉइंट में सारी बात खत्म हो जाती है। पॉइंट बोला ही नहीं, मैं सोचती थी ये बोल दो तो बात ही खत्म हो जाए। पॉइंट यहाँ पर खत्म होती है ये चर्चा कि शरीर की सजावट कितनी भी भौतिक जरूरी है, कितना भी लोग प्रभावित हो जाए, कितना भी हमारे नजदीक आए, कितना भी हम सुंदर, खूबसूरत, खुशबूदार, ये वो रॉयल सब कुछ लगे, लेकिन आखिर कर करके शरीर है वो पंचभूतों के अंदर विलीन ही होना है। आखिर करके सारा धरा का धरा रहना है। आत्मा ही है जो अपनी खूबसूरती के साथ अगला भी जन्म लेगी। अगला रूप में मैं जब बच्चा पैदा होऊंगा तो मेरी आंखें तब नेचुरल सुंदर होंगी, मेरा नाक नेचुरल सुंदर होगा, मेरा रंग नेचुरली बहुत अच्छा होगा। ये किस आधार पर हुआ है? क्योंकि आत्मा पहले जन्म में बहुत सुंदर रही है, प्योरिटी के साथ में रही है और तीसरे नेत्र के साथ में रही है। तब अगला जन्म मुझे कृष्ण के जैसा मिलेगा। इस जन्म में कृष्ण के जैसा कितना भी श्रृंगार कर लो आप शरीर वाले, लेकिन जन्म कृष्ण की दुनिया में लेने के लिए आत्मा के अंदर प्योरिटी और तीसरा नेत्र सदा खुला ही चाहिए। यहाँ पर ये बात खत्म होती है। ठीक है, तो ये था आज का वाद विवाद प्रतियोगिता। मजा आया? चलो अभी हाजिरी। और अच्छी बात ये है कि आज की जो अव्यक्त मुरली है 1980 की, 1980 की 9 जनवरी की, वो भी सारी श्रृंगार के ऊपर है, सारी की सारी श्रृंगार के ऊपर है। बहुत काम की है। बाबा ने कौन कौन से बच्चों को देखा, सब पढ़ना उसको। अंजू बहन, सुनीता बहन,